4.3 का एक का दूसरा प्रश्न है हम लोगों का। तो सबसे पहले तो आपको एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा, इसमें कह रहा है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं वो जांच है। तो इसके लिए सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिएगा, जिसको हम विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसे डी से सूचित किया जाता है, बड़ा डी से। यदि डी का मान 0 आ जाए तो मूल का अस्तित्व है, मतलब एक्स का मान निकाला जा सकता है। यदि डी का मान 0 से बड़ा, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, तो हम कहेंगे कि मूल का अस्तित्व है, अर्थात एक्स का मान निकाला जा सकता है। मतलब जिस चर में रहे उस चर का मान निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में कह रहा है कि आप मूल का अस्तित्व है कि नहीं पहले ये जांचें। यदि है तो पूर्ण वर्ग करके उसे क्या करें, हल करें। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आप इस इक्वेशन से तुलना करके देखो कि ए के जगह पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ ए बराबर 2 है, बी के जगह पर क्या चीज है, 1 है, और सी के जगह पर क्या है, -4 है। तो अब हम निकालते हैं डी। डी कहे तो डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालते हैं, विवेचक। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पर हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 गुना सी -4, तो ब्रैकेट यहाँ पर लगाइएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अब ये तीनों को गुना करना है, तो देखो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 दूनी 8, 8 चौका 32, तो 32 से कितना आ गया, 33 आ गया। तो ये डी का मान अपना आ गया 33। अब ये बताओ, ये माइनस में तो नहीं आया, तो जब माइनस में नहीं है इसका मतलब कि मूल का अस्तित्व होगा, मतलब हम x का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। अतः मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, मतलब कि हम x का मान यहाँ निकाल सकते हैं, अस्तित्व है। अब कह रहा है कि यदि अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग करके आप x का मान निकालें, मूल निकालें, मूल में x का मान निकालें। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि, एक गुणनखंडन विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग करके, और तीसरा द्विघात सूत्र। इसे हमें पूर्ण वर्ग करके बनाना है, नहीं? तो चलो देखते हैं पूर्ण वर्ग करके बनाने में क्या करते हैं। पहले तो आप इस इक्वेशन को लिख देना, 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 4 बराबर 0। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो अचर है उसको दूसरे साइड में भेज देना, -4 को उधर भेज दो आप। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1x का है या x का है, एक ही चीज है, -4 जाकर क्या हो जाएगा, +4। अब आपको क्या करना है, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट कुछ है तो उसी से तीनों पद में आपको भाग दे देना है। एक्स स्क्वायर का यदि गुणांक कुछ है, मतलब एक्स स्क्वायर में किसी संख्या से गुना है, तो उसी संख्या से सभी पदों में क्या करना है, भाग कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी आप भाग दे दो। ये होगा 2x स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 1x बट्टा 2 बराबर 4 बट्टा 2। क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दिया, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर, भाग देने पर, तो ये 2 से कट जाएगा, कुछ कटने वाला है तो काट दो, नहीं, और 2 दूनी 4। अब जो बचा उसको लिखो, एक्स स्क्वायर बचा प्लस एक्स को अलग कर देना, आइए 1 बटा 2 को अलग कर दो, तो हम यहाँ पे एक्स को शुरू में लिख देते हैं और गुना 1/2 को बाद में लिखते हैं, बराबर कितना, 2 आ गया।
इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से गुना करना है और 1 के नीचे जो बचेगा बॉटम जो है उसमें भी क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। यहाँ 2 से गुना करो और फिर ताकि फिर ये 2 से 2 कट करके यही चीज आपका आ जाए, लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए क्योंकि हमें इस फॉर्मूला पे लाना रहता है। ध्यान देखो, हमें इस टाइप का यदि आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना, तो हम इसके जगह पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या माइनस आएगा तो आई माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसे उस इस टाइप के व्यंजक आपको इस टाइप के व्यंजक पर आपको सजाना है। नहीं तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर मिल गया प्लस यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 अपने से लिखना पड़ेगा तब ना 2ab होगा। तो 2 तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको ऐसे ही रखना है। अब तुम 1/2 पहले से है, लेकिन जब 2 से यहाँ से गुना करेंगे ना तो हर में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर ये 2 से 2 कट जाए, 2 से 4 कट जाएगा, यही चीज आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आप लिखोगे फिर उसको सरल करके देख लेना कि इतना आ रहा है कि नहीं। नहीं आएगा तो आपने गलत कर दिया है अपने। तो हमने दो, तो देखो यहाँ पर अब 2ab, अब b के जगह पर क्या आ गया, तो इसी का होल स्क्वायर यहाँ भी जोड़ दो और इस साइड में भी जोड़ दो। तो 1/4 का होल स्क्वायर हम यहाँ भी जोड़ देते हैं और बराबर के दूसरे साइड में भी जोड़ देते हैं। फिर ये कट जाएगा तो फिर यही चीज आपका आ जाएगा, यही आ जाएगा। और देखो ना बराबर के इधर 1 इसका भी चिन्ह संख्या सेम है और चिन्ह भी सेम है, तो कट जाएगा, मतलब प्लस उधर जाकर माइनस होगा तो बराबर माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा और आपका इस इक्वेशन पर इस व्यंजक पर आपका ये आ गया। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब ये किसका विस्तार है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए जहां पर आएगा वहां पर क्या लिखिएगा, एक्स, ये हो जाएगा ए प्लस बी, बी बोलो तो ये वाला बी का होल स्क्वायर। अब इसको आप सरल कर दो, तो 2 जोड़ ब्रैकेट हटाओ, एक का स्क्वायर एक ही होगा, 4 चौका 16। तो इसका लघुत्तम लो। तो आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ पर कोई संख्या धनात्मक संख्या बीच में प्लस हो तो आप इसमें गुना करके ये वाला चीज जोड़ देना, एलसीएम लोगे तो वही आएगा। तो 16 दूनी 32 है, ये हो जाएगा 33/16, 33/16। अब स्क्वायर को उधर भेजना, तो स्क्वायर जाकर के रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस लगा देते हैं, नहीं ये हो जाएगा √अंडर 33/16। जब भी स्क्वायर जाएगा प्लस माइनस इधर जो संख्या रहेगा उसका क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। अब देखो तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस 1/4 जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमें तो x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, अब 33 का देखो रूट है तो 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 16 का तो निकल जाएगा। 16 का कितना होगा, 4। तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये रूट के अंदर रह जाएगा और 16 बाहर आ जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना, 4। ये तो इसका हो गया। ये प्लस 1/4 जाएगा तो क्या होगा, -1/4। अब ये भिन्न का जोड़ घटाव हो गया, नहीं तो इसका एलसीएम ले लो। तो 4 हर सेम रहे तो अंश को ऐसे ही उतार दिया जाता है, हर दोनों का सेम है तो लघुत्तम तो एलसीएम तो 4 ही होगा, अंश को ऐसे ही उतार दो। तो यहाँ पर प्लस माइनस 33 है, √अंडर 33 है और ये माइनस क्या चीज है, 1। अब एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो, यही आपका मूल हो जाएगा। तो अभीष्ट मूल रिक्वायर्ड जो मूल है आपका रूट है वो हो जाएगा, एक बार प्लस वाला तो हो जाएगा, प्लस नहीं लिखेंगे शुरू में,
रूट अंडर 33/4 माइनस, सॉरी ये वाला ना है, रूट अंडर 33 - 1/4। एक बार माइनस वाला ले लो, तो माइनस रूट अंडर 33 - 1/4 हो जाएगा। प्लस ना होगा एक तो, हाँ ठीक है, माइनस है एक प्लस, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस। यही आपका इसका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है एक का तीसरा, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें सबसे पहले इसके मूल का अस्तित्व जांचना है, इसका मतलब डी निकालेंगे। तो चलो यहाँ तुलना करो आप इस इक्वेशन से। यहाँ a बराबर कितना है, 4 है, b के जगह पर कितना है, 4√3 है। x में जो गुना रहता है ना वो b का मान होता है इक्वेशन उस हिसाब से, और c के जगह पर क्या चीज है, अब हमें d का मान निकालना है, विवेचक निकालना है। इसलिए d बराबर, तो d का फॉर्मूला लिखो क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर हम लिखेंगे 4√3। यहाँ पर 4 और √3 के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो गुना का। तो दो पद हो गया, दो पद नहीं मतलब 4 और √3 हो गया, स्क्वायर देना है तो ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर दीजिएगा, माइनस 4ac, नहीं तो ब्रैकेट हटाओगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16, इसका हो जाएगा 16 गुना, और इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 तिया 48। तो फिर यहाँ पर गुना है तो गुना करोगे तो 48 माइनस 48 बराबर 0। तो d का मान आपका आ गया 0, माइनस में तो नहीं आया, तो माइनस में नहीं आया, क्या लिखा है यहाँ पर, d बराबर 0, या d का मान धनात्मक है मतलब 0 से बड़ा है तो मूल का अस्तित्व होगा। तो d का मान 0 आ गया, इसका मतलब मूल का अस्तित्व होगा। अतः मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, मतलब कि यहाँ पर हम x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अब d का मान जब 0 आ जाएगा तो ये तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो x का 2 ठो मान आएगा, लेकिन d का मान जब 0 आ जाएगा ना तो x का दोनों मान सेम ही आएगा, समान आएगा। इस चीज को डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो d का मान जब 0 आ गया तो x का 2 ठो जो मान आएगा वो दोनों मान सेम होगा, समान होगा, याद रहेगा इतना। अब वही d का मान यदि 0 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब मूल का x का जो मान आएगा वो 2 ठो तो आएगा लेकिन दोनों अलग अलग आएगा, जैसे इसके पहले आया हुआ था। तो चलो अब हम पूर्ण वर्ग करके x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे हम लोग, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 को उधर भेज दें, चर को उधर भेजते हैं, -3 हो गया। अब यदि x² का गुणांक कुछ है तो उसे सब में क्या कर दो, भाग कर दो। तो x² का गुणांक कितना है, तो 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी क्या करो, भाग कर दो। तो ये हो जाएगा 4x² बट्टे 4 प्लस 4√3x बट्टे 4 बराबर -3/4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, ये भी 4 से 4 क्या हो जाएगा, तो क्या बचा, x² प्लस, x को पहले लिख दो, x गुना √3 बराबर -3/4। √3 गुने x लिखे, x गुने √3 लिखे, बात एक ही हो गया। अब इसको इस टाइप में 2ab, a² मिल गया, a² प्लस यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा,
तो चलो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। अरे √3/1 है तो बोले ना कि यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हमने फिर 2 से 2 कट करके ही चीज आएगा। मान लो यदि हम नहीं लिखते तो इसको हल करने पे आता, नहीं आता, तो एक्चुअली यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 2 से जब यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, हो जाएगा। अब b के जगह पर कितना आ गया √3/2, a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह पर आ गया, इसी का होल स्क्वायर, दोनों क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो -3/4 तो अपने जगह पर है, ये भी हो जाएगा √3/4 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो तो ये किसका विस्तार हो गया, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो ये बोले तो एक्स ए, अब बी बोले तो √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसकी क्रिया करो, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, -3/4 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस अब ब्रैकेट हटाओगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 न है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, देखो, हाँ अब ये चिन्ह अलग अलग है, संख्या सेम है, चिन्ह अलग अलग है, तो चिन्ह अलग अलग तो घटेगा, तो बराबर में से बराबर घटेगा 0, मतलब ये 0 हो जाएगा। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, आप एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 3/4 इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो बराबर में से बराबर घटेगा 0, संख्या सेम हो चिन्ह अलग अलग हो एक ही साइड में तो कट जाता है, मतलब 0 हो जाता है। इस तरह से इतना बराबर हम क्या ले सकते हैं 0, ये हो जाएगा आपका x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, तो 0 का रूट तो 0 ही होगा, तो x प्लस √3/2, तो 0 का कितना, अब इस 0 को पहले प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, नहीं, तो √3/2 का जाकर क्या हो जाएगा, हाँ, अरे इसका होल स्क्वायर है, तो देखो ऐसे भी तो लिख सकते हो, होल स्क्वायर है तो x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2, ऐसे भी तो लिख सकते हो, बराबर नहीं लिख सकते हो, अरे होल स्क्वायर है तो एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो प्लस √3/2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये भी सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा -√3/2, नहीं हो जाएगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा -√3/2 कॉमा -√3/, मतलब x का जो 2 मान आएगा दोनों क्या आएगा सेम आएगा, सेम आएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जो 1 नंबर में आप बनाए हैं उसी को आप द्विघात सूत्र से बनाएं यदि मूल का अस्तित्व हो तब, नहीं, तो चलिए द्विघात सूत्र क्या होता है, यहाँ पर द्विघात सूत्र हम लिख दिए हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, नहीं, तो b² -4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट d भी कहते हैं, तो इसके जगह पर हम d भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। हाँ एक चीज ध्यान देना है कि यदि d का मान 0 आ गया तो मूल जो होगा वो समान होगा, मतलब x का मान जो होगा वो क्या होगा समान होगा, और वो हो जाएगा -b/2a और -b/2a। तो चलिए देखते हैं, इसका तो मूल हम लोग पहले निकाल चुके हैं, नहीं, d का मान कितना आया था, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं d का मान यहाँ पर d बराबर b² -4ac, तो b के जगह पर -7 है, -4, a के जगह पर कौन सी है 2 है, और c के जगह पर 3 है,
तो माइनस माइनस प्लस 7 7 49, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये हो जाएगा कितना 25। तो डी का मान 25 आ गया, मतलब मूल का अस्तित्व है, तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं। तो चलो अब द्विघात सूत्र से एक्स का मान निकालते हैं। द्विघात सूत्र को सीरीधारा चार्ज का सूत्र भी कहते हैं। हमारा ये द्विघात समीकरण एक्स में है तो एक्स लिखिएगा, यदि वाई में रहता तो यहाँ पर क्या लिखते वाई लिखते, तो एक्स बराबर हो जाएगा। अब सूत्र लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे कि डी लिखे, डी लिखेंगे क्योंकि डी का मान हम निकाल चुके हैं। डी नहीं निकाले रहते तो ये वाला चीज लिखते, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज डी बाई 2a। अब मान बैठा हो सबका, माइनस बी के जगह पर क्या बैठा ना -7, देखो ना यहाँ ए के जगह पर है आपका 2, बी के जगह पर है -7 और सी की जगह पर क्या चीज है, तो बी देखो ये माइनस सूत्र का है बी, तो बी का मान -7 है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर आपको -7 लगाना होगा, ब्रैकेट लगा करके प्लस माइनस डी की जगह पर क्या चीज लिखना है 25 अपॉन 2 गुना ए के जगह पर, चलो ब्रैकेट हटाओ, तो ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ गुना का चिन्ह छुपा रहता, तो माइनस माइनस 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल, अब बट्टे 2 दूनी 4, अब एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 5 बट्टे 4, 7 माइनस 5 बट्टे 4, ये हो जाएगा 7 5 12 बट्टे 4, 7 में से 5 जाएगा 2 बट्टे 4, 4 तिहाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया, तो एक्स बराबर आ गया 3/1, तो 3/1 मतलब 3, हर का एक नहीं लिखा जाता है, 1/2 तो अंश में आ गया, तो अंश का एक लिखेंगे 1/, यही तो आपका अभिष्ट मूल हो गया, जो अभिष्ट मूल है। इसके पहले भी यही आंसर आया था, पहले भी यही आंसर आया हुआ था। 3 का दूसरा प्रश्न, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। नहीं, यहाँ पर एक और चीज दिया है, x इज नॉट इक्वल टू -4,7। क्यों लिखा है राइटर ने, ऐसा क्यों लिखा है? नहीं, बिना काम का राइटर के पास इतना समय नहीं है कि फालतू की चीजें आपको लिखता रहे, नहीं, जरूर इसका कोई ना कोई मतलब हो, जरूर इसका रिलेशन यहाँ से कहीं ना होगा। बताइए क्या इसका पीछे रीजन क्या हो सकता है, ऐसा क्यों लिखा है? वो राइटर ने x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7 मतलब कह रहा है कि x का मान -4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए। देखो एक्चुअली क्यों लिखा है, x क्या चीज है, चर है, वेरिएबल है, तो इसका मान कोई भी संख्या हो सकता है, तो कोई भी संख्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो मान लो कि यहाँ पर हम -4 यदि हम रख देते हैं, तो -4 + 4 कितना हो जाएगा 0, तो 1/0, और हर में जब 0 आ जाता है तो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, मतलब उसको हम उसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, 1/0 का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, इसका मान हमें पता नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसीलिए राइटर लिख दिया है कि x का मान कुछ भी रखना, लेकिन हमारा जो प्रश्न है उसमें x का मान -4 को छोड़ करके हमने ये प्रश्न को बनाया है।
नहीं। अच्छा 7, तो यहाँ पर यदि हम 7 रखते तो 7 - 7 तो फिर ये भी 0 हो जाएगा हर में, नहीं। तो इसीलिए राइटर, मान लो कोई विद्यार्थी मान लो ये नहीं दिए रहते राइटर साहब ये वाला चीज, ये नहीं दिए रहते तो कोई विद्यार्थी कहता कि एक्स चर है, तो एक्स के जगह पर बाई द वे -4 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तुरंत राइटर साहब के पास फोन करेगा, क्या सर आप क्वेश्चन उल्टा पुल्टा बनाते हैं, एक्स जब चर है तो इसका मान -4 भी हो सकता है ना। हाँ जी हो सकता है। तो जब -4 यहाँ पर हम रख देंगे तो -4 + 4 तो 0 हो जाएगा, और हर में जब 0 आता है तो बताइए क्या होता है। तो राइटर साहब बोलेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो फिर बताइए आपका तो अपरिभाषित हो सकता है ना, 4 पर -4 पर, और 7 पर भी हो सकता है। तो राइटर का कि कौन जाए ये सब चक्कर में फंसने के लिए, बार बार सब फोन करेगा है कि नहीं, तो सब सुनाएगा। इसीलिए वो अपने को बचने के लिए चीज क्या किया, लिख दिया है कि हमारा जो प्रश्न है वो -4 और 7 को छोड़ करके उस पर ही परिभाषित है। समझ में आया। तो इसी कारण से यहाँ पर चीजों को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जिस पर वो अपरिभाषित होता है तो यहाँ पर इस टाइप से क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। आगे बढ़ा जाए तो चलिए, अब यहाँ क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम। एक्स में से एक्स में 4 जुटेगा नहीं, एक्स में से 7 घटेगा नहीं, अलग अलग जाति का है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसको भिन्न का घटाव मान करके चला जाए, नहीं। और भिन्न के घटाव या भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेकर के। तो क्यों ना हम हर का पहले एलसीएम निकाल दें। तो हर में अलग अलग जाति का है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, इतना गुने इतना ही हो जाएगा, x+4 इंटू एक्स माइनस, ब्रैकेट लगा करके लिखिएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, अब ये बचा, इसे 1 में गुना करोगे तो यही चीज आएगा, माइनस इससे भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा ये वाला, इसे 1 में गुना करोगे यही चीज आएगा, ब्रैकेट लगाना बराबर 11/। अब ब्रैकेट हटाओ तो इसके पहले प्लस है तो ये चीज नहीं बदलेगा, इसके पहले माइनस है तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो चिन्ह बदल दो। अब इसको गुना करो, मल्टीप्लाई करो, इसको 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 मल्टीप्लाई करो। तो एक्स से पहले दोनों को गुना करो, तो एक्स एक्स में गुना करोगे, नहीं, एक्स -7 में, और +4 से इसमें, तो प्लस 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 4x हो जाएगा, प्लस माइनस 7 चौका बराबर 11/। अब चलते हैं बाटा के ऊपर, कुछ कटने वाला है तो काट दो, +x -x कट जाएगा, है कि नहीं कटेगा। तो क्या बचा ऊपर में, -7 -4, चिन्ह से में तो जुट जाएगा, तो जाएगा -11, नीचे आ जाओ x², ये दोनों एक जाति का है, चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होगा, घटेगा, तो 7 में से 4 जाएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, तो -3x -28 बराबर 11/। अब आपको क्या सिखाए, एक और चीज सिखाए हैं, कितना बार हम लोग, अब चूंकि इसको हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो एक काम कर लो, पहले अंश बराबर, देखो बराबर की इधर इधर अंश, इसका भी अंश इसका भी अंश एक टेबल में हो तो उसको काट सकते हो। हर में इसका भी हर इसका भी हर में किसी एक ही पहाड़ा में यदि हो तो उसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो देखो इसमें अंश में 11 है, और इसमें भी अंश में कौन सी है, ये दोनों 11 के टेबल में है, हम काट सकते हैं, नहीं। तो 11 का पढ़ा कई बार पढ़ो, 11 आएगा एक बार, ये भी कितना, इधर क्या बचा -1, इधर क्या बचा 1। अब पीछा तिरछी गुना करो, तो इससे गुना करोगे 1 में तो यही चीज होगा, तो x² -3x -28 बराबर, यहाँ 30 है, इसको -1 में गुना करोगे तो -30 हो जाएगा। अब -30 को इधर ला दो तब ना द्विघात समीकरण बनेगा, ये हो जाएगा x² -3x -28 + 30 = 0। अब ये हो जाएगा x² -3x, इसका चिन्ह अलग अलग है, एक जाति का है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो घट जाएगा, 30 में से 28 जाएगा है,
प्लस 2, 3 बड़ी संख्या का रहता है, बराबर बराबर जीरो। अब गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र से या पूर्ण वर्ग करके जैसे भी आपको आसान लगता हो एक्स का मान क्या करो, ज्ञात कर दो। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं गुणनखंड विधि से, नहीं तो 3 को 2 पार्ट में तोड़ना है। तो ऐसी संख्या ढूंढो जिसको जोड़ो या घटाओ तो 3 आए और उसी को गुना करने पर 2 भी आ जाना चाहिए। 2 1 2 तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर 2x 1x, चूंकि एक्स है तो लगा देंगे यहाँ पर प्लस 2 बराबर, अब इसका साइन नहीं लगाए हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह वही होता है जो 3 का होगा। तो 3 का चिन्ह क्या चीज है, अभी दोनों को जोड़ने पर 3 आएगा कि 3 मिलाना जोड़ने पर, मतलब इसको जोड़े घटाओ तो 3 भी आ जाना चाहिए। तो इसको जोड़ने पर 3 आएगा कि घटाने पर, तो दो संख्या जुड़ती कब, जब चिन्ह सेम होता है। तो इसका चिन्ह जब माइनस हो गया तो स्वाभाविक इसका भी क्या होगा, माइनस होगा, तब ना समान चिन्ह होगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब 4 पद हो गया, अब दो दो पद का जोड़ा लगा दो, पेयर लगा दो, अब कॉमन ले लो, इसमें से x बाहर आएगा, एक x निकल गया, x माइनस 2, ये माइनस, इसमें x दोनों में है नहीं है तो x बाहर नहीं आएगा। तो 1 और 2 किस टेबल में है, तो 1 आप कॉमन ले सकते, तो यहाँ x माइनस बराबर, अब x माइनस 2 फिर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर, एक बार इतना बराबर जीरो, तो माइनस 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2, अब माइनस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो x का 2 समान आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, यही आपका हल हो जाएगा। अभीष्ट मूल 2,1 हो गया। 4 नंबर कौन सा, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, बिफोर, 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो हमसे पूछा जाता है उसे हम पहले मान लेते, नहीं तो हमसे पूछा जा रहा है उसकी वर्तमान आयु, किसकी वर्तमान आयु, रहमान का, वर्तमान का मतलब आज के डेट में, तो हम मान लेते हैं रहमान का वर्तमान आयु कितना, माना रहमान का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, नहीं आज का डेट का उम्र उसका जो है हमें पता चल चुका कितना x है। अब कह रहा है 3 वर्ष पहले रहमान के आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले का उसका उम्र निकाल दो और उसका व्युत्क्रम कर दो। 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम मतलब जो वर्तमान उम्र x है, तो 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले कितना होगा उसका व्युत्क्रम। तो अभी मान लो आपका उम्र 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो 20 माइनस 3 माइनस हो जाएगा। अभी आपका उम्र 20 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो अभी आपका उम्र x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो 3 वर्ष पहले क्या था वो निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का आयु तो जाएगा x माइनस 3 वर्ष,
नहीं। अच्छा जी, अब इसका व्युत्क्रम कितना होगा? व्युत्क्रम समझते हो ना? जैसे 5 का व्युत्क्रम, जैसे हम कहें कि 5 का व्युत्क्रम, तो 5 का मतलब 5/1, तो इसका व्युत्क्रम 1/। उसी तरह से x-3 का व्युत्क्रम तो 1/(x-3) हो जाएगा। तो व्युत्क्रम में का ना योग हमें निकालना है। तो रहमान ये 3 वर्ष पूर्व का आयु हो गया। अब आयु का व्युत्क्रम मतलब इसका व्युत्क्रम कितना होगा वो निकाल लेते हैं। अतः 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/(x-3) हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद का आयु निकालो कितना होगा। पुनः 5 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद होता है, रहमान का आयु कितना होगा। चलो इस डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं, आयु का व्युत्क्रम। तो 5 वर्ष बाद क्या कहता है, रहमान का आयु कितना हो जाएगा, x+5, और उसका व्युत्क्रम तो 1/(x+5), तो डायरेक्ट लिख दे। ये हो जाएगा 1/(x+5) इतना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद रहमान का आयु तो x+5 हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम तो 1/ इतना हो जाएगा, नहीं होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि जो आयु का जो दोनों व्युत्क्रम है उसका योग कितना है, मतलब इतना प्लस इतना बराबर 1/3। तो लिखेंगे प्रश्न से जो आयु का व्युत्क्रम हमने निकाला ये दोनों, उसका योग कितने के बराबर है। ये हो जाएगा 1/(x-3) प्लस 1/(x+5), दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा। अब इसका वही जो हम लोग पहले बनाए हैं, एलसीएम लो, तो एलसीएम तो यही ना होगा, x+5 इंटू x-। अब इसे इसमें भाग देंगे तो ये और कट जाएगा, इसे 1 में गुना करोगे तो x+5 ही आएगा। ये प्लस हो गया, तो प्लस है तो ब्रैकेट लगाओ ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे भाग दोगे तो ये और ये कट जाएगा, इतना इतना से 1 में गुना करोगे, x-3 बराबर 1/। अब इसमें कुछ कटने वाला है, नहीं कटेगा। x का भी चिन्ह प्लस, x का चिन्ह प्लस, तो जुट जाएगा, x इंटू कैट है +5 - 3 +2। अब इसका ब्रैकेट हटाओ, x से दोनों में गुना करो, x में x से गुना करोगे -3x +5 से, तो +5x प्लस माइनस 5 बराबर। अब देखो इसमें ये वाला एक जाति का है, तो हो जाएगा 2x+2 बट्टा x²। इसका चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा, तो 5x में से 3x जाएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का, 2x -15 बराबर 1/। अब क्या करोगे, तीसरा तीसरी गुना करो, तो इससे 1 में गुना करोगे तो यही चीज होगा, नहीं ये हो जाएगा x² + 2x -15 बराबर। अब इससे 3 में गुना करो, तो 3 से दोनों में ना गुना होगा, तो 3 दूनी प्लस 3 दूनी, अब इस सबको एक साइड में ला दो, द्विघात समीकरण हो जाएगा x² + 2x -15 माइनस जो आएगा उसका चिन्ह बदलेगा, -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो तो इसमें एक जाति का है क्या,
ये 2x और 6x एक जाति का है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 6 में से 2 जाएगा 4, चिन्ह किसका रहेगा, तो -4x। ये 15 और 6 एक जाति का है, दोनों का चिन्ह सेम है, तो क्या होगा, तो 15 6 चिन्ह रहेगा माइनस का। अब दो संख्या बताओ जिसको जोड़ो घटाओ तो 4 आए और उसी को गुना कर दो तो 21 भी आना चाहिए। बोले जल्दी से, 7 और 3 नहीं, तो 4 के जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये और ये दोनों ऐसा ही रहेगा। 4 के जगह पर लिखेंगे हम 7x और -21 बराबर, अब इसका साइन लगाओ, चिन्ह लगाओ, तो 7 और 3 में 7 बड़ी संख्या है, तो इसका चिन्ह वही रहेगा जो 4 का होगा, माइनस हो जाएगा। अभी जोड़ने पर 4 आएगा, घटाने पर, तो घटता कब है, दो संख्या जब चिन्ह अलग अलग रहता है, तो इसका जब माइनस हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 पद हो गया, अब दो दो पद का जोड़ अलग, इसमें से क्या कॉमन होगा, x, तो यहाँ पर बचेगा x -7। 3 और 1 किस किस पहाड़ा में है, तो 3 बाहर ले लो, तो यही चीज आएगा, x माइनस बराबर 0। अब ब्रैकेट वाला देखो, फिर इसमें से एक कॉमन हो जाएगा, तो x -7 फिर कॉमन हो गया, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 3 बराबर, अब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार, तो -7 उधर जाकर क्या होगा, अब +3 जाकर के, तो -3 संभव है, अरे आयु कुछ ना कुछ तो होगा, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, नहीं, इसका मतलब -3 क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिख देंगे क्योंकि x बराबर -3 अमान्य है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए x बराबर कितना, 7 वर्ष, अर्थात रामान का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 7